तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है लेंथेनाइड एंड एक्टिनॉइड। और लेंथेनाइड एक्टिनॉइड में सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि लेंथेनॉइड्स क्या हैं। सिक्स पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर लेंथेनियम के बाद, लेंथेनियम डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये 57 होता है लेंथेनियम, और लेंथेनियम के बाद सी लू, सीरियम टू लुथेनियम, ये जो 14 एलिमेंट की सीरीज है इनको हम कहते हैं लेंथेनाइड सीरीज। इनको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये देखो, ये लेंथेनाइड सीरीज है ऊपर वाली, नीचे वाली एक्टिनॉइड सीरीज है। लेंथेनाइड सीरीज 58 टू 71 है। देखो एफ में कितने आ सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो एफ आपका सबशेल है उसमें ऑर्बिटल की संख्या होती है 7 और उसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 14। तो यहां पर भी यही वो 14 एलिमेंट है, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो असल में ये जो लेंथेनॉइड के बाद के एलिमेंट हैं ये किस में है, ये 6th पीरियड में, और 7th पीरियड में एक्टिनॉइड के बाद के जो एलिमेंट्स हैं थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक 90 टू 103, इनको हम कहेंगे एक्टिनॉइड। तो अब देखो लेंथेनॉइड की कुछ बात करते हैं हम। लेंथेनॉइड में प्रोमीथियम जो है ये बस रेडियो एक्टिव है, बाकी रेडियो एक्टिव नहीं है। तो यहां पर कुछ पॉइंट लिखे हैं। Lanthanides are chemical element that can be found in the lanthanide series of the F block in the periodic table of elements. Lanthanides are non-radioactive except the promethium. प्रोमीथियम जो है वो रेडियो एक्टिव है, बाकी लैंथेनाइड्स में कोई रेडियो एक्टिव नहीं है। लैंथेनाइड रेंजेस फ्रॉम 58 टू 71, सीरियम टू लुथेनियम 58 टू 71 ये रेंज करेगा। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ लैंथेनॉइड्स आर इन 4f ऑर्बिटल। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में 4f आएगा और एक्टिनॉइड के कॉन्फ़िगरेशन में 5s आएगा। आगे बढ़ते हैं। द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन लैंथेनॉइड। व्हाई? देखो पहली बात तो जो एक्टिनॉइड सीरीज है वो मैन मेड सीरीज है, सिंथेटिक एलिमेंट हैं, बनाए गए हैं न्यूट्रॉन ऐड कर कर। अब देखो न्यूट्रॉन ऐड करके बनाए गए हैं, रेडियो एक्टिव हैं, तो इनकी हाफ लाइफ बहुत कम है। तो इस वजह से इनको क्या है कि इनको प्रिपेयर करना, बना के रखना, स्टेबल रखना, स्टडी कर पाना काफी डिफिकल्ट है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। व्हाट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? अब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एक लैंथेनाइड सीरीज आ जाती है और उस लैंथेनाइड सीरीज में आ जाता है 4f ऑर्बिटल्स। ये जो f ऑर्बिटल्स होते हैं इनका लो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। लो स्क्रीनिंग इफेक्ट और लो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इनके आपस में इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन नहीं होता, और रिपल्शन नहीं होता जिसकी वजह से लेफ्ट टू राइट जाने पर प्रोटॉन तो बढ़ते जाते हैं, प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे मतलब न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा। न्यूक्लियस पे अगर प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा तो ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इसी को हम कहते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर प्रोटॉन बढ़ते हैं लेकिन f इलेक्ट्रॉन आ जाने की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो जाता है, जिसकी वजह से साइज में एक रैपिड डिक्रीज देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ लैंथेनाइड सीरीज, और इसलिए इस कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। Why actinoid contraction is greater than lanthanide contraction? देखो अब लैंथेनाइड में क्या था 4f और एक्टिनॉइड में क्या है 5f। तो यहां पर जो 4f और 5f का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट है, वो बहुत 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 कम है। इसका लो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, मतलब और ज्यादा कम है, 4f से भी ज्यादा कम है। तो इस वजह से एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो और ज्यादा होगा, और यहां पर प्रोटॉन की संख्या एक्टिनॉइड जो सीरीज है वो और नीचे आती है, लैंथेनाइड के नीचे आती है। प्रोटॉन नंबर बढ़ जाएगा, प्रोटॉन नंबर बढ़ जाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच लग रहा है, साइज को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, साइज को स्मॉल कर रहा है। Name one lanthanide element which is radioactive in nature. Promethium. Promethium is radioactive. देखो रेडियो एक्टिविटी का एक नियम है, अगर न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो 1 से ज्यादा है तो वो रेडियो एक्टिव होगा। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? मास नंबर
माइनस एटॉमिक नंबर, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा, दिस माइनस दिस। तो ये 1 से ज़्यादा होगा, और 1 से ज़्यादा होगा तो यहाँ पर न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो 1 से ज़्यादा होने की वजह से ये रेडियो एक्टिव होगा। वैसे ही देखो ट्रीटियम, ट्रीटियम भी रेडियो एक्टिव होता है, वहां पे भी न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो 1 से ज़्यादा होता है। राइट डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइड एंड एक्टिनॉइड। अब देखो लेंथेनाइड में, लेंथेनाइड सीरीज सबसे पहले ये 6th पीरियड में, एक्टिनाइड 7th पीरियड में। ये 58 to 71 है, ये 90 to 103 है। लेंथेनाइड सीरीज में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, सीरियम को छोड़कर। सीरियम +4 शो करता है, बाकी तो मैक्सिमम +3 शो करते हैं, यहां पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। दे हैव स्ट्रॉन्ग, अब एक्टिनॉइड हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, और इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी कम होती है। इसमें सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं, इसमें प्रोमीथियम बस रेडियो एक्टिव है। तो यही कुछ बेसिक से डिफरेंस है लेंथेनाइड एंड एक्टिनॉइड में। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, जिरकोनियम एंड हाफनियम हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक रेडियस। अब जिरकोनियम और हाफनियम क्या आते हैं भाई, ये जो होते हैं जिरकोनियम हाफनियम, यहां पर f ऑर्बिटल आ जाने की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो जाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब दो ऑर्बिट के बीच रिपल्शन, ये कम हो जाता है। कम हो जाता है तो जिसकी वजह से इसका साइज सिमिलर ही रहता है, मतलब साइज में कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता ड्यू टू, अब इसका देखो, इसका वही रीजन देना है, बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड लो स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ f इलेक्ट्रॉन। तो जिरकोनियम एंड हाफनियम, तो इनका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है। व्हाट आर द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय द लेंथेनॉइड। देखो लेंथेनॉइड में जो सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3, जो लेंथेनॉइड सीरीज में। इसके बाद एक सीरियम है, सीरियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 ज्यादा स्टेबल है। क्यों, अभी अपन एक क्वेश्चन से समझेंगे, और कुछ कुछ +2 भी शो कर देते हैं, ठीक है। तो ये लेंथेनाइड सीरीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है। व्हाट इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, देखो अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ में जा रहा है तो उसको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन क्या होता है, ये जो 4f है और जो 5d है, इनके बीच एनर्जी गैप काफी कम होता है। जैसे मान लो ये f है, ये d है, तो इनके बीच एनर्जी गैप काफी कम होता है, जिस वजह से कभी कभी एक इलेक्ट्रॉन, एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहा हूं, आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ में जाना चाहिए, डी में नहीं जाना चाहिए। पीरियोडिक टेबल में देखो, पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो यहां एस रहता है, एस के बाद आता है एफ, एफ के बाद आता है डी, लेकिन कभी कभी एक इलेक्ट्रॉन डी में भी चला जाता है। तो इस तरीके से इसका कॉन्फ़िगरेशन n-2, f 1 to 14, n-1, d 0 to 1 और ns2, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। पहले आप इसको ns2 को आगे भी लिख सकते हो, ns2। अब जैसे मान लो मैंने कहा लेंथेनाइड का कॉन्ट्रैक्शन लिखना है, तो यहां पर लिखना पड़ेगी इनर्ट गैस ज़ेनॉन, और n को लिखना पड़ेगा 6 लेंथेनाइड में, और एक्टिनॉइड में n को लिखना पड़ेगा 7, और ज़ेनॉन की जगह क्या लिखना पड़ेगा, रेडॉन। ठीक, अब देखो, अब खास बात क्या है, यहां पर कहीं कहीं D1 हो जाता है, 0 to 1, कभी कभी D में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चला जाता है। तो अब देखो यहां पर यूरेनियम की अगर हम बात करें, यूरेनियम में रेडॉन 5f3 6d1 एंड 7s2, तो कभी कभी D में भी एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। यूरेनियम में ऐसा देखने को मिलता है, सीरियम में भी ऐसा देखने को मिलता है, D1 में चला जाता है, अभी देखते हैं अपन। तो देखो ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसे है कि कहीं कहीं ऐसा होता है तो याद ही रखना पड़ेगा वो कहाँ कहाँ होता है। जैसे यूरेनियम में होता है, सीरियम में होता है, कैलिफोर्नियम में भी जहाँ तक होता है। तो ऐसे 2-4 एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन देख लेना कहाँ कहाँ डी में इलेक्ट्रॉन चला जाता है। अब देखो जैसे सीरियम है, ठीक है, सीरियम है 58, कॉन्फ़िगरेशन ज़ेनॉन, ज़ेनॉन का एटॉमिक नंबर, अरे यहां देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, 2, 10, 18, 36, 54,
तो xenon क्या हो गया 54, ये रहा 54, बचे कितने 4, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ D1 में इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने। अब देखो सीरियम क्या है, एक लेंथेनॉइड है, उसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी स्टेबल नहीं है। सवाल पढ़ते हैं, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग अमंग द लेंथेनॉइड सीरियम +3 इज इजीली ऑक्सीडाइज टू सीरियम +4। अरे सीरियम +3 सीरियम +4 बनाना चाहता है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? देखो अगर ये चारों इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या बन जाएगा, इनर्ट गैस। तो भाई सीरियम कहीं ना कहीं चाहता है कि वो इनर्ट गैस बन जाए, वो चारों इलेक्ट्रॉन दे दे, और इसलिए सीरियम +4 क्या है, सीरियम +4 इज मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, यही लिखा है। सीरियम +4 हैज इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बट Ce+3 हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल, 4f ऑर्बिटल। इस वजह से Ce+4 इज मोर स्टेबल। ऐसे लेंथेनाइड की +3 है लेकिन सीरियम शोज +4, क्यों? क्योंकि वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले रहा है। अब व्हाट इज मिश मेटल? अब मिश मेटल क्या होते हैं? अब देखो मिश मेटल जो होते हैं ना, इनमें लेंथेनॉइड होता है कितना, 95% लेंथेनॉइड होगा, और 5% आयरन हो सकता है, और कुछ अमाउंट, बहुत मिनिमम अमाउंट कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, कार्बन, इन सब का हो सकता है। मिश मेटल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? लाइटर फ्लिंट, जो लाइटर फ्लिंट बनाने में यहाँ पर उपयोग होता है, बुलेट शेल्स में उपयोग होता है, लाइटर फ्लिंट में उपयोग होता है, तो इनको हम कहते हैं मिश मेटल।